तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था मोटू बैन को धोखा देने के लिए उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि बॉस मुझे माफ कर दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो बैन उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि बैन को भी मोटू की जरूरत थी। इसके बाद मोटू से कहता है जब मैं बाहर लड़ाई कर रहा था तब तुमने रेस्टोरेंट से कितने पैसे चुराए हैं। मोटू कहता है मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने कितने पैसे चुराए हैं, पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। आप पहले कौन सी खबर सुनना चाहते हो। बैन कहता है वैसे भी आज का दिन पूरा खराब ही गया, तुम मुझे एक और बुरी खबर सुना सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मोटू कहता है कि बॉस आपको पहले अच्छी खबर सुननी चाहिए। जिसके बाद मोटू रेस्टोरेंट वाली लड़की को बुलाता है। बैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं तो तुझे बेवजह हरामी समझता था, पर तू तो बड़ा भला मानुस निकला, तेरा यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। के बाद बैन उस लेडी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मोटू कहता है बॉस पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बैन कहता है कि यह लेडी बहुत सुंदर है, तुम मेरे लिए इतना खास तोहफा लेकर आए हो, अगर इसके बदले में तुम मुझे कोई बुरी खबर भी सुनाते हो तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मोटू कहता है कि असल में यह मिस वू एक लेडी नहीं बल्कि एक आदमी है। पहले तो बैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, फिर अचानक से कहता है क्या कहा तुमने कि यह एक आदमी है। बैन जल्दी से उसका हाथ छोड़ के पीछे हट जाता है। तभी वो आदमी उसका शुक्रिया करता है और बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं अगले महीने प्लान्स की तरफ जाने वाला था, पर यहाँ के कुछ चोरों ने मेरा सारा सामान चुरा लिया और मेरे सारे पैसे भी चुरा लिए और मेरे पास होटल के ओनर को देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाकर संगीत बजाने को कहा। अगर आप लोग मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं कब तक मैं वहाँ लड़की बनकर रहना पड़ता, और आप दोनों शॉर्टमैन का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मोटू बोलता है कि हम कोई शॉर्टमैन नहीं है, हम तो चोर है और मेरे बॉस का नाम वंस लैस्यू है। बैन मोटू से कहता है कि मैं वंस लैस्यू नहीं हूँ। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपने मुझे बचाया, मेरे लिए यही बहुत है। इसके बाद मोटू बैन से कहता है कि हमें इसे भी अपनी टीम शामिल कर लेना चाहिए, हम जितने ज्यादा लोग होंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बैन मोटू के सर पे मारते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी मैं तुझे अपने साथ रहने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, जो दिन भर खाने के अलावा और कुछ नहीं करता है। इसके बाद बैन कहता है पता नहीं मैं किन बेवकूफों के साथ फंस गया हूँ, अगर और कोई भी बेवकूफ यहाँ पर छिपा हुआ है तो वो भी बाहर निकल के आ सकता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे हमने पहले रेस्टोरेंट में देखा था। वो बैन से कहता है मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह छिपाया था, पर इसके बाद भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। इसके बाद वो बंदा कहता है कि भाई वंस लैस्यू, जब हम कुछ महीने पहले मिले तब से तुम और ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। बैन पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम अपने पुराने दोस्त को भूल गए हो। अब बैन बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में वंस लैस्यू मेरी तरह दिखाई देता है। तभी वो लेडी वाला बंदा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, बस आप मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। इसके बाद वो अपना नाम बताता है, का नाम युआन वुलांग है, और फिर वो दूसरा बंदा भी अपना नाम बताता है और उसका नाम हुआ चिलांग है। के बाद हुआ युवान से कहता है कि वंस लैस्यू मेरा पुराना दोस्त है, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे दोस्त बनकर रहोगे। अब मोटू भी मस्का मारते हुए कहता है कि मेरा नाम वॉर्डली स्नो है और आप भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब बैन सोचता है कि ये सभी मुझे वंस लैस्यू समझ रहे हैं, तो इसी बात का फायदा उठाकर मैं इन सभी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ। फिर सोचता है कि ये मोटा तो भरोसे लायक नहीं है, मुझे इससे सावधान रहना होगा, और ये लेडी बना हुआ आदमी मुझे भरोसे लायक लगता है, लेकिन यह बहुत कमजोर है जो लड़ भी नहीं सकता है, और ये तीसरा बंदा हुआ जो खुद को वंस लैस्यू का दोस्त बताता है, जरूर इसकी मार्शल आर्ट अच्छी हो सकती है। तभी हुआ कहता है कि हम दोनों बहुत समय से अच्छे दोस्त हैं, पर फिर भी तुम सियाम आकर मुझे नहीं मिले, और अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हो। उसके बाद बैन कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, अगर तुम मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो तुम हमें अपनी मार्शल आर्ट क्यों नहीं दिखाते। इसके बाद हुआ भी तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी मार्शल आर्ट है तुम उन सभी का यूज कर सकती हो। हुआ अपनी तलवार भी फेंक देता है। बैन कहता है तुम बिना तलवार के लड़ रहे हो और अगर तुम घायल हो गए तो मुझसे कुछ मत बोलना, और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। बैन अपनी शॉट से हुआ पर अटैक करता है, पर हुआ आसानी से बच जाता है। हुआ की स्पीड इतनी तेज होती है कि बैन उसे छू भी नहीं पा रहा था। तभी हुआ बैन के पीछे आ जाता है और अपना हाथ बैन के शोल्डर पर रखता है, जिसकी वजह से बैन की एनर्जी रिलीज होने लगती है और हुआ के अंदर से भी एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा भी हो जाता है। तभी मोटू बोलता है कि बॉस आपकी पावर तो कमाल की है, आप तो बस पादने से ही इतना बड़ा गड्ढा कर सकते हो। बैन कहता है अबे गधे अपनी बकवास बंद करिए, मेरे अंदर की स्टार्टेड ट्रू एनर्जी है। बैन सोचता है कि इस बंदे की पावर वाकई में काफी कमाल की है और इस बंदे की मार्शल आर्ट भी काफी अच्छी है। के बाद बैन हुआ से कहता है अच्छा हुआ तुम घायल नहीं हुए और तुम्हारी मार्शल आर्ट भी पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तभी हुआ कहता है तुम आज कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो, लगता है तुम अपने साथियों को इम्प्रेस करना चाहते हो, तुम्हें इतनी पावर यूज नहीं करनी चाहिए थी वरना तुम इस गड्ढे में दफन भी हो सकते थे। बैन मन ही मन कहता है इस गड्ढे में तो मैं तुझे दफनाना चाहता हूँ, फिर इसमें मिट्टी डालना चाहता हूँ और इसके बाद इसमें पेशाब करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर युवान बोलता है कि आधी रात हो गई है और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है और जल्द ही सुबह भी होने वाली है, हमें नाश्ता करने के लिए शहर की तरफ जाना चाहिए।
चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लेडी के पास आकर बोलता है कि लेडी वो यहाँ से भाग गई है। ये युवान के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ लेडी बनकर संगीत बजा रहा था। वो लेडी बोलती है उसे इग्नोर करो और यहाँ से जाने दो। और इसके बाद वो कहती है श्याम के ऊपर से एक तूफान गुजरने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।